हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह मौसम का हाल देखकर ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ क्लाउडी सा लग रहा है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग डे लाइट बिकॉज मुझे डे लाइट पे एक ड्राइंग वीडियो शूट करना था। यही मेरा प्लान था इस व्लॉग के लिए। बट आई थिंक दिस व्लॉग विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट व्लॉग बिकॉज अपने पास अब कोई प्लान नहीं है। यू नो इट्स ऑलरेडी मिड ऑफ द नवंबर एंड विंटर इज़ कमिंग, सो ये चीज़ें तो होनी ही है। डे लाइट के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। सो अभी फ़िलहाल मैं अपना कमीशन वर्क स्टार्ट करूँगी जो कि मुझे कंप्लीट करके देना है विद इन अ वीक। सो फ़िलहाल मैं ग्रिड्स बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और ग्रिड्स बनाने के लिए ये टाइम बेस्ट है मेरे लिए बिकॉज मॉर्निंग है और मॉर्निंग में फ्रेश माइंड होता है। यू नो ग्रिड्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें मिस्टेक अगर होती है तो आपका पूरा पोर्ट्रेट बिगड़ जाता है। सो आई डोंट वॉन्ट कि इसमें मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो फ्रेश माइंड है और अभी का टाइम मेरे लिए बेस्ट है। Today I was feeling so demotivated. Don't know why, but I'm constantly trying to motivate myself with sketching something, rapid sketching and all, to keep myself busy. But then I decided I need to go outside. So वापस आने के बाद I was feeling quite good एंड मुझे मेरा कमीशन वर्क कंप्लीट करना है, तो अभी मैं वो करूँगी। So this is next morning and I'm very excited to share this with you. I found something very unique to draw live. Let's have a look on it. दिस इज़ द थिंग जिसको कि मैं आज ड्रॉ करने वाली हूँ। बट ये ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा कमीशन वर्क कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद हम चलेंगे फाइनल सेटअप की ओर। सो ये रहा मेरा स्टिल लाइफ सेटअप। मैंने टेबल के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है और इस पर ये ऑब्जेक्ट रख दिया। फ्रंट में मैंने एक लाइट लगा रखी है, बैक साइड पे मैंने न्यूज़ प्रिंट पेपर लगा दिया है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ड्राइंग पार्ट। सो यहाँ मैं इस स्टिक की हेल्प से मेज़र करके पहले तो एक रफ़ स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। और ये रफ़ स्केच इसलिए क्योंकि ये एक वार्म अप एक्सरसाइज की तरह हेल्प करता है। और अब जब मैं फाइनल ड्राइंग कर रही हूँ तो ये मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है बिकॉज मुझे ऑलरेडी आइडिया लग चुका है कि मुझे किस तरीके से कितना मेज़रमेंट लेना है और कैसे इसे ड्रॉ करना है। स्टिल लाइफ ड्राइंग में यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने मेज़रमेंट सही लिया है। एक भी बार अगर आपका मेज़रमेंट गलत हो जाता है तो ड्राइंग तो गलत होनी ही है और आपकी स्टडी भी वेस्ट हो जाएगी। एक लाइफ स्टडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप ड्राइंग पार्ट को जितना ज़्यादा टाइम दे सके उतना ही बेहतर है। तो मैं भी यहाँ पे ड्राइंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। एक एक चीज़ मैंने मेज़र कर कर बनाई हुई है और ड्राइंग पार्ट पे मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है यहाँ पे। सो ड्राइंग पार्ट पे जितना ज़्यादा टाइम दे सकते उतना देना ही चाहिए। सो अगर देखा जाए तो स्टिल लाइफ ड्राइंग के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बिकॉज़ ये अपने आप में ही एक स्टडी है। बिकॉज़ एक प्रॉपर स्टिल लाइफ स्टडी आपके मैक्सिमम कंसेप्ट्स क्लियर कर देती है। सो पैकेजिंग हो गई, ऑर्डर शिप भी हो चुका है और अब मैं इसकी वैल्यू स्टडी कर रही हूँ।
वैल्यूज़ से मेरा मतलब ये है कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क मुझे दिख रही है और कितनी लाइट कोई चीज़ मुझे दिख रही है। मतलब मेरा ये है कि इस ऑब्जेक्ट में काफ़ी जगह शैडोज़ आ रही है, काफ़ी जगह लाइट आ रही है, कुछ जगह पे हाइलाइट्स दिख रहे हैं, तो मैं अब उसी की चीज़ की स्टडी कर रही हूँ। बस मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रही हूँ कि ये कितना डार्क है और कहाँ कितनी शैडो पड़ रही है, दैट्स इट। और इसी तरह से ये फाइनल हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये वैल्यूज़ स्टडी करना, ये चीज़ें क्या आप किसी प्रिंट्स या किसी फ़ोटो को देखकर नहीं कर पाते, बट अगर आप किसी चीज़ को लाइव स्टडी कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि रियलिटी में उस पर कितना लाइट आ रहा है और कितनी शैडो आ रही है, और लाइट्स कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम पड़ रही है। उससे पता चलता है कि वैल्यूज़ हमें किस तरीके से बनानी है। और वैल्यूज़ ही एक ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो किसी आपकी ड्राइंग किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को 3D लुक दे सकती हैं। और मैं खुद ये स्टडी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी लर्निंग फेज़ चल रहा है और मुझे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना है। और मेरा एम आज यही है कि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरी स्टडी है। तो मुझे कोई टाइम की जल्दी नहीं है कि इसे मुझे कंप्लीट करना है एनी हाउ। सो जितना भी टाइम लगेगा मैं इसे दूंगी, बिकॉज़ यही चीज़ें होती हैं जो कि हमारी स्किल्स इम्प्रूव करती हैं। आपकी सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, एंड सेकेंडली आप वैल्यूज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी कर पाते हो। सो स्टे विद मी एंड एन्जॉय द प्रोसेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट पे येलो हार्ट ज़रूर टाइप करना। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए।